नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे ईपीएफ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन करेंगे। देखिए, पहले ईपीएफ में घुसने के बाद सर्विस हिस्ट्री पे जाना है। तो मैंने जिसका करेक्शन हो गया उनका ही मैं दिखा रहा हूँ। सर्विस हिस्ट्री के जाने के बाद आप अगर पेज को डाउनलोड करके देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए, ईपीएफ और ईपीएस दोनों का ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। मैंने जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जो भी एम्प्लॉय है, खास की बीएसएनएल का 2014 बैच का जो जेई है, उन सब का यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे 1/6/2014 किया हुआ था, जो हालांकि 10th में होना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैनेज में जाके जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे। जॉइंट डिक्लेरेशन के में अगर मैं जाता हूँ तो जॉइंट डिक्लेरेशन में जाने के बाद देखिए, जिसका हो गया उनका मैं दिखा रहा हूँ। तो वहाँ उसका क्या था, 1 जून था, 1 जून 2014 था, जो चेंज होके 10 मार्च 2014 बना। मतलब डेट ऑफ जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो भी इंक्लूड हुआ है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में। इसके लिए हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा। देखिए, 4 तरीके का डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ सकता है, जो मैंने डॉक्यूमेंट दिखा दिया। 2 तरीके का डॉक्यूमेंट एक्चुअली देना है। ईपीएफ के लिए एक बार देना है, ईपीएस के लिए एक बार देना है। तो अभी अगर हम लोग जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाएंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ कि जो व्यक्ति जिनका हुआ नहीं है, ठीक है, उनका मैं जॉइंट डिक्लेरेशन पे जा रहा हूँ। और जाके कौन सा अकाउंट पे जाना है कि जिस अकाउंट में आपका चेंज करना है। कभी कभी 2 अकाउंट रहता है, तो बीएसएनएल का क्षेत्र में जो पुराना वाला जो ईपीएफ अकाउंट था उसमें जाके सुधार का आवश्यकता है। तो उसी अकाउंट पे आपको दोस्तों जाना है और जाके सुधार के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जब गया तो यहाँ पे जाके क्या करना है, आपका जो मैरिटल स्टेटस है इसको आपको जरूर चेंज कर लेना है। अगर आपका चेंज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का अगर नहीं हुआ है तो उसको जरूर चेंज कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए, फर्स्ट में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस है, ये जो 2 डेट यहाँ पे दिया हुआ है 2/6/2014, इसको चेंज करके 10/3/2014 करना है। तो इसके लिए आपको मैनुअली यहाँ पे जाके डेट पुट कर लेना है और ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके वो डेट को वहाँ पे डाल देना है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं है, उन लोगों के लिए। तो जो भी जेटीओ भी है 2014 बैच में जो जेई जेटीओ बने हैं, वो लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर घर बैठे बैठे ये चेंज कर लीजिएगा, कहीं पे ऑफिस में जाने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों, ए में 2 डेट यहाँ पे चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रोसीड कर जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे प्रोसीड कर दिया तो नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, वो पेज खुल चुका है। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईपीएफ और डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप ईपीएफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ईपीएस का भी ऑटोमेटिकली वही डॉक्यूमेंट फेच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं 4 किस्म का डॉक्यूमेंट लगता है यहाँ पे अपलोड करने के लिए। देखिए, एम्प्लॉई रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, अपॉइंटमेंट लेटर और ईसीएस लेटर जो है, ईसीआर लेटर आपको देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ता है। देखिए, ए डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर कॉपी है, जहां पे जो इंडक्शन ट्रेनिंग है उसको ईपीएफ में इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। तो ये ऑर्डर आपको जरूर देना है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि यही पुष्टि करता है कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड पे भी आपको मिलेगा ईपीएफ, और ये टाइम कैलकुलेट होगा पेंशन कैलकुलेट के लिए। खास की ईपीएफ 95 स्कीम में जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं वो लोगों के ये बहुत मददगार साबित होगा।
ठीक है दोस्तों। तो ये डॉक्यूमेंट के बाद जैसे मैंने खड़गपुर जो बंगाल सर्कल के अंदर एक लेटर है, तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाने के लिए जो लेटर था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कैंडिडेट जो 10 सप्ताह के लिए जाने वाले थे, तो उनके लिए एक ऑर्डर इशू किया गया था कि आप लोग 10/3/2014 से ट्रेनिंग पे जाइए। तो वो जो ऑर्डर है उनमें सबका नाम लिखा होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपका जो रेस्पेक्टिव बीए है जो तब का टाइम पे एसएसए था, तो वहाँ पे जरूर आपको ये ऑर्डर कॉपी मिला होगा। तो वो जो ऑर्डर कॉपी है वो ऑर्डर कॉपी भी आपको लगेगा, ठीक है। और उस ऑर्डर कॉपी से पुष्टि हो जाएगा कि आप इस टाइम पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो आपका जो डिपार्टमेंट बोला है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टाइम के भी इंडक्शन टाइम पे भी आपको मिलेगा, इंडक्शन ट्रेनिंग टाइम का, तो ये पुष्टि हो जाएगा। और इसके बाद आपको जब अपॉइंटमेंट मिला, तो अपॉइंटमेंट टाइम पे भी जो लेटर मिला है उसमें भी ये बोला गया है कि प्रोविजनली अपॉइंटमेंट किया जा रहा है किस कैंडिडेट को, जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया। और इंडक्शन ट्रेनिंग कब से कब तक था उसका भी डेट वहां पे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 हफ्ता 10 हफ्ता की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम 10/3/2014 17/5/2014। तो यहाँ पे सबका नाम होगा, आपका भी नाम होगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम आपका मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो लेटर, ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपको इसीलिए पुष्टि करने के लिए है कि इंडस्ट्रियल ये जो आपका जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंडक्शन ट्रेनिंग टाइम का आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये जो इसका जो पैसा है, ये पैसा हालांकि मिल गया है, तो इसका भी मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि आपका जो ये ओबी एडजस्टमेंट बोल के जो दिया गया है, तो वो जो 10 हफ्ता का जो पैसा है वो कंट्रीब्यूट डिपार्टमेंट में कर दिया है, मगर टाइम को रिफ्लेक्ट आपको कराना भी जरूरी है। किसके लिए? अगर आप पेंशन उपभोक्ता हैं, अगर आप ईपीएस 95 के अंदर अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो 3 महीना भी आपके लिए मायने रखता है। इसके ऊपर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी, आपका जो पेंशन आपको जो मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड का जो आपका पैसा है, आप देख सकते हैं कि आपको 2.5 महीना करीब करीब इसके लिए कितना पैसा मिला है, 6,000 रुपया करीब करीब मिला है। और आपको एम्प्लॉय शेयर कितना है, पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी आप देख सकते हैं। 6,000 यहाँ पे मिला है तो 6,000 उधर भी होगा, तो करीब करीब 12,000 रुपया आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिला है। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स है, यही डॉक्यूमेंट्स आपका पुष्टि हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट को हम लोग अपलोड कर देंगे। तो मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, तो मैं क्या करूँगा कि 2 डॉक्यूमेंट को मर्ज कर दूंगा पीडीएफ मर्जर से, और एक डॉक्यूमेंट को एक इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अगर आपने अपलोड कर दिया, देखिए एक अपलोड करने से दूसरा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। तो अपलोड करने के बाद आपको ऐसे आएगा कि सब डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ओटीपी यहाँ से ले लीजिए। अब ओटीपी अगर आप यहाँ पे दे दिए, ओटीपी दे के आप सबमिट कर दीजिएगा, तो